जय हिंद जय भारत। हम कर रहे थे समानुपात में पार्ट फर्स्ट में लगभग 22 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 22 से 23 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, मतलब एक्स क्यूब का सूत्र होता है एक्स माइनस वाई कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई स्क्वायर। इसको यहाँ पर रख देंगे, बाकी अनुपात लगा के ये इससे कट गया तो यहाँ आएगा 5:1, मतलब एक्स का तो मान हो गया 5। अब देखना ये वाला x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, और ये अनुपात x माइनस वाई, इससे ये कट गया तो x प्लस वाई अनुपात 1 है, तो x प्लस वाई 7 आ गया और x माइनस 5 आ गया। डायरेक्ट निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 5 12, 12 में 2 का भाग 2 तो कितने बचे 6। ये तो 6 आ गया। y में क्या करो, इन दोनों को कटा दो, 7 में 5 गया तो 2, 2 में गया तो 1 बचा। x का मान आ गया 6, y का मान आ गया 1। अब इसको रख देंगे वहाँ पर, 6 दूनी 12 और इधर 3, तो 4:1 अपना आंसर हो जाएगा। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ए बी और बी सी का अनुपात दे रखा है। ये जैसे इस अनुपात हमेशा क्या होता है, बटे में होता है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया ए सी हो गया। अब A4 को यहाँ b का मान रख देंगे, b का मान बी स्क्वायर, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है A4 और ये बी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर। ये अब देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए से कट गया ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, यही अपना आंसर है। अब देखना ये आंसर को मैं डिब्बे में बंद कर देता हूँ। ए का मान 5.5, बी का मान 0.65 दे रखा है, तो अनुपात देखो इधर इसको तो लिया हो इधर 0.65 और इधर इसको 0, ये कितना है 5.5। अब ये 2 बिंदियाँ हैं तो एक बिंदी कट गई तो एक बचेगी यहाँ। अब ए का मान तो कितना है 65, और ये तो इसको कहा सकते हो 5 से कितनी बार 11 बार, इधर कितनी बार 13 बार, तो 13:110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13:110। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 25। अब ये 26 क्वेश्चन में इसमें देखना है अपन, इस क्वेश्चन को अपन किसके अनुसार करेंगे, ऑप्शन के अनुसार। मान लो इसके बराबर कुछ नहीं है तो बराबर क्या है 1 1 है, तो मान रखो 1 का मान 1 हो गया, 3 हो गया, सी का मान भी, इसका ई का मान भी 1 हो गया, 1 3 फिर ये 5 3 और ये कितने हैं 4, 4 में 5 गया तो -1, तो बराबर कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 1। तो 1:1 आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अब देखो 27 नंबर के क्वेश्चन में 4 संख्या जिनका अनुपात दे रखा है उनका योगफल दे रखा है। पहली संख्या और छोटी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो चारों संख्याओं को अनुपात दे रखा है, तो यहाँ योगफल दे रखा है तो इन संख्याओं को भी योगफल ज्ञात कर लेंगे। इन संख्याओं का भी क्या कर लेंगे, योगफल ज्ञात कर लेंगे, है ना। 2 3 4 और 1 2 3 4, मतलब 5 और 4 10 हो गए। 10 बराबर किसके हैं 16 के, 16 को ऊपर लिख देंगे, और प्रथम संख्या और चौथी संख्या का योग, प्रथम और चौथी कितनी भी 5 हो गई, तो 2 बार कट गया, तो आंसर कितना आ गया 8 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में किसी मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 5:2, और मैदान की चौड़ाई दे रखी है 40 मीटर। मैदान की लंबाई ज्ञात करनी। अब देखो अपने यहाँ क्या दे रखा है, चौड़ाई दे रखी है, अनुपात में क्या दे रखी है चौड़ाई, तो 2 बराबर किसके है 40 के। अपन को लंबाई ज्ञात करनी है तो 5 यहाँ कर दो, ये डिब्बा बन गया। ये 40 ऊपर लिख दो, 2 नीचे लिख दो, इंटू 5, कितनी बार कटेगा ये 20 बार। तो कितना आंसर आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 28 का 100 आंसर हो गया। 20 को 5 से गुना करोगे तो 100 आ जाएगा। यदि 2 व्यक्ति की आयु कितनी है 4:5 4:7 है सॉरी, एवं व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति से 30 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग याद कीजिए। अब देखो इन दोनों में अंतर कितना अधिक है 3 अधिक है, तो 3 अधिक है, और इधर कितना अधिक है 30 अधिक है। बस अपन को क्या करना है योग, 7 और 4 कितने होते हैं 11, 7 और 4 कितने होते हैं 11 होते हैं। अब देखना है सवाल को, इन दोनों में कितना अधिक है 3 अधिक है, तो 3 को यहाँ लिख दो, और इधर कितना अधिक है 30 अधिक है, और किसको ज्ञात करना है योग को। 7 और 4 कितने होते हैं 11, तो 30/3 इंटू 11 कितनी बार कटाएं 110 आ जाएगा इनका योग।
क्वेश्चन नंबर 30 में देखना, एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें 3 लीटर ज़्यादा मात्रा में स्प्रिट है तो स्प्रिट की मात्रा बताइए। एक स्प्रिट है और एक क्या है, पानी है, मान लो 3:2 है दे रखा है। अब अपन को 3 लीटर ज़्यादा क्या दे रखी है, स्प्रिट दे रखी है। क्या दे रखी है, स्प्रिट ज़्यादा दे रखी है। तो इनमें ज़्यादा कितना है, अनुपात में 1, तो 1 बराबर है किसके, 3 के। अपन को क्या निकालना है, स्प्रिट कितनी है, 3, तो 3/1 इंटू 3 कितना गया, 9 आंसर। ए बी और सी का अनुपात दे रखा है तो इसको याद करना है। अब मान लो ए बी सी इसमें रखेंगे 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 4 इंटू 4, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 तो ये हो गया 9, ये 16 और 4 20 में से 9 गए तो कितने बचे, 11 बराबर किसके हैं, 33 के। सी का मान ज्ञात करना, सी कितना है, 4 है, तो 33/11 इंटू 4, तो 3 से कट गया, तो अपने 4 या 12 आंसर हो गया। कितना आंसर आ गया इसका, 12 आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 32, इसका 12 आंसर आ गया। अब 32 करेंगे। ए बी सी ये दे रखे हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए अनुपात दे रखा है। इन ए प्लस बी सी 18 दे रखा है, तो बी का मान देगा। अब क्या है, इन अनुपातों को योग कर लो। जैसे इनको जोड़ोगे तो 2 बार ए आ जाएगा, तो ए 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी आ जाएगा। और इधर इनको जोड़ो, 4 और 5 कितने, 9 और 3 12 हो गए। अब इसमें 2 कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी, कॉमन का मतलब सब में भाग दे दिया, तो 6 आ गया। और इधर कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, ए प्लस बी, तो 6 बराबर 18। अब बी का मान ज्ञात करना है, ये बी का, तो ए सी का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, यहाँ 5 लिख दो, बी प्लस सी और 6, और बी का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 1 को ज्ञात करना है। अब देखो ये 18 ऐसे लिख दो, 18 और 6 और इंटू 3 छंग 18, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। नॉर्मल सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे, 32 के बाद 33 क्वेश्चन नंबर। ये भी सेम सवाल है। जैसे मान लो इनका योग कर लो पहले, तो ये कितना हुआ, 2x 2y 2z, 8 7 कितने होते हैं, 15, 15 और 9 कितने होते हैं, 15 और 9 कितने होते हैं, 24। तो x y और z में भाग दोगे तो 12, ऐसे 12 बराबर 60 हो गया। x का मान ज्ञात करना है, तो y z का मान कितना है, यहाँ पर y z का मान 8 है, यहाँ 8 रख देंगे, और यहाँ x का मान, तो कितना बचा, x का मान 4, तो 60/12 इंटू 4, 1 12 12 2 24, 5 12 60 हो गया, तो 20 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 के कितना आंसर आया, 20 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 34 के लिए हम सही अनुपात ज्ञात करेंगे। देखना, अभी सही अनुपात का मतलब इधर का भी अनुपात बराबर आना चाहिए, इधर का भी अनुपात बराबर आना चाहिए। तो इसको काटो, 3 तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 चौक 16, तो ये अनुपात बराबर है, तो लगभग फर्स्ट में अपने आंसर आ गया। तो ये आंसर आ गया इसका। दो संख्याओं का योगफल 4 है, इनका अंतर 4 है, तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। योगफल मतलब x प्लस वाई बराबर 4 है, तो x माइनस वाई बराबर भी 4 दे रखा है, तो उनका अनुपात। अब इस प्रकार के सवाल में क्या करो, 4 + 4/2, मतलब x का मान आ गया 4 और y का मान, कौन क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 35, मतलब ये x यहाँ 40 दे रखा है, सॉरी 40, तो ये कितने हो गए, 44 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 22 आ गया। अब मान लो 40 में 1 गए तो 2, तो 36 में 2 का भाग दोगे तो कितना, 18 बार आ गया, तो 22 अनुपात 18 हो गया। 22 2 से काट दो, 11 बार, ये 9, तो 11 अनुपात 9 आंसर है। कितना आंसर है, 11 अनुपात 9 आंसर, ये 9 है। दो संख्याओं का योगफल दे रखा है, x और y का कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, अंतर कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। तो बस इन दोनों को जोड़ दो, 20 और 40 45/2 आ गया x का मान। और अपन से क्या पूछा है, संख्याओं का अनुपात पूछा है।
क्वेश्चन नंबर 36 कर रहे हैं। 36 में अपन से क्या पूछा है, संख्याओं का अनुपात पूछा है। अब देखो आगे, अब y का मान ज्ञात करना है। तो 25 में से 20 गए तो 5 बचे, बटा 2 गए, 45 अनुपात 2, 5 अनुपात 2, 2 से 2 कट गया तो 9 अनुपात 1 आंसर आ जाएगा। वो संख्या कौन सी है जिसमें 7, क्वेश्चन नंबर 37, 7, 16, 43, 39, 79 में जोड़ा जाए तो वो संख्या समानुपाती हो जाएगी। मतलब संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इस संख्या को जोड़ने पर वो समानुपाती हो जाए। अब देखना 7 है, अब 7 अनुपात 7 और 16 और 43 और 79, इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का अंतर देखो। अब 16 में से 7 गए तो कितने बचे, 9 बचे। अब 79 में 43 गए तो इधर ही तो 9 में से 3 गए तो 6 बचे, 36 बचे। अब देखो इसके अलावा ये 36 है, इसको तो 7 से गुणा करना है, 9 को 79 से गुणा करना है। इसे बांड्विक बोलते हैं, बांड्विक। अब 36 को 7 से गुणा करना है, 9 को तो किससे गुणा करना है, 9 को तो 43 से गुणा करना है। किससे करना है, 43 से। 9 को 43 से गुणा करना है और माइनस करना है 36 को 7 से, और नीचे क्या करना है, नीचे जो इन दोनों का अंतर है, कितना है इन दोनों का अंतर, 36 में से 9 गए तो कितने बचे, 27, तो 27। अब 43 और 9 देखो इधर लिख देता हूँ मैं, पीछे जगह नहीं है। 43 को 9 से गुणा करो, 9 के 27 का 7 हासिल 2, 4 नाम 36, 36 और 4 देखो 9, 7 नाम, 1 नाम 2 नाम 4 3 नाम 27, 27 के 7 हासिल 2, 4 नाम 36, 36 से 30 38, कितना आएगा 38। मान लो ये 43 को 7 से 3 7 110 9 से करना है, सॉरी 9 से। 3 नाम, 1 नाम 2 नाम 4 3 नाम 27 7 हासिल 2, 4 नाम 1 नाम 2 नाम 4 3 नाम 27, 4 नाम 36, 36 से 30 38, तो 387 आएगा इसका, तो 387। अब देखो इसमें से आपको 36 को इससे गुणा करना है 6 से, तो 5 सत्ते 35, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4, 3 सत्ते 21, 21 और 4 25, और नीचे 27 आ ही रहा है। अब देखो आप 300 में से 200 गए तो 100 तो बचे ही सही। इसके बाद में 80 में से 50 गए तो 30 बचे, और 7 में से 5 गए तो 2 बचे, 7 में से 2 गए तो 5 बचे, नीचे 35, 27 को 35 से काट देंगे 5 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। एक तरह क्वेश्चन और है, आगे देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 38। अब देखो 5, 14, 27, 58 के प्रत्येक पद में के जोड़ा जाए तो संख्या समानुपाती हो जाती है। तो 3k + 4 और 6k + 1 का वित्तीय अनुपात ज्ञात करना है। अब देखना इस प्रकार के सवाल में, ये 14, ये 27 और ये 58, कितना है 58 है। अब ये नॉर्मल है सवाल, जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 37 कराया उसका सेम टू सेम एक सवाल। 14 में से 5 गए तो कितने बचे, 9। 58 में से 27 गए तो 8 में से 7 गए तो 1 बचे, इधर से 5 में से 2 गए तो 3 बचे, 31 में से 9 गए तो कितने बचे, 22, क्योंकि आपको पता है 30 में से 9 गए तो 21 और 1 इधर जोड़ दिया तो 22 हो गए। अब देखना है इस 31 को तो 5 से गुणा करना है, इसको 9 से गुणा करना है, किसको 27 को किससे करना है, 9 से गुणा करना है। अब देखो 27 × 9 माइनस 31 × 5 बटा, अब देखो 9 दूनी तो 18 होता है, पर लेकिन 9 7 63, 63 का 3 हासिल 6 लगा, 18 और 6 कितने में, 18 और 6 24, और ये 5 3 5 15, कितने में 155, नीचे 22, 200 तो 100 तो गए सरी, इधर बचे कितना नाम है, 55 में से 43 घटाओगे आप मान लो तो कितने बचे, 43 और 7 और इधर 12, 100 में से 12 घटाओगे तो 88 बटा 22,
ये करें 1/22, 2/44, 3/46, 4/88, तो 4 आंसर आ जाएगा इसका। कितना आंसर आ जाएगा? 4। अब अर्षा की आयु 40 वर्ष है। कितनी अर्षा की आयु? 40 वर्ष है। अर्षा की आयु 40 वर्ष है और रीतु की आयु 60 साल है, तो कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 39। अब देखो इसमें क्या करेंगे अपन, अनुपात 3:5 था तो अपन ऑप्शन का उपयोग करेंगे। 40 में से 10 घटा देंगे, 60 में से भी क्या घटा देंगे? 10 घटा देंगे, तो कितना होगा? 50, और इधर कितना हो गया? 30, तो इसको काटेंगे तो 3:5 आंसर हो गया। ऐसे 20 का उपयोग करो ऑप्शन का, और 60 में से 20 घटाओ, तो 40 में से 20 घटाओ, कितने में? 20 बचे, और इधर कितना बचा? 40, तो 1:2, तो ये तो गलत है, तो आंसर ए। 11:15 की संख्याओं में किस संख्या को घटाया जाए कि 2:3 हो जाए? 2:3 करना है अपन को। इसमें भी क्वेश्चन का उपयोग करेंगे, क्वेश्चन मेथड का उपयोग करेंगे। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन मतलब ऑप्शन का उपयोग करेंगे। सबसे पहले 2 का उपयोग करेंगे। 11 में से 2 घटा दो, 15 में से 2 घटाए तो कितने बचे? 13 बचे। 11 में से 2 घटाए तो 9 बचे, तो ये अनुपात नहीं आ रहा, तो मान लो ये गलत है। अब देखो 11 में से 3 घटाना है, 15 में से कितना घटाना है? 3। 11 में से 3 गए, 10 में से 3 गए, तो कितने बचे? 7, तो 8 बचे। इधर कितने बचे? 12 बचे। 2 चौक 8, 3 चौक 12, तो यही अपना आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी। हम करेंगे अब 41वां नंबर का क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6:7 की दोनों संख्याओं से घटाने पर अनुपात इतना हो जाता है। सेम सवाल है, 40, 41। अब देखो क्या नाम है, 41 में अपन को क्या करना है? छोटी से छोटी संख्या याद करनी है। तो 6 में से कुछ संख्या घटाओ और 7 में से भी कुछ संख्या घटाओ, जिससे हमें 16:25 आ जाए। छोटी से छोटी संख्या क्या की? 25 को 6 से गुना करेंगे, 6 25 का कितना हुआ? 150। 25x 7 16 कितने होते हैं? 112, और माइनस 16x। 112 में से इधर आ जाएगा 150 से, तो कितना बचेंगे? 38, और इधर 25 इधर आ जाएगा 9x बचेंगे। तो x का मान कितना आ जाएगा? 38/9 ये x। अब देखो 9 चौको 36, 2:6। इसे मतलब छोटी से छोटी संख्या याद करनी है। 2 संख्याओं से घटाने पर 16:16। अब इसमें क्या है? तो इसमें सबसे छोटी, इसका आंसर आएगा ए। कितना आंसर आएगा इसका? ए। वो छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6:7 की दोनों संख्याओं से घटाने पर अनुपात 16:25 से कम प्राप्त होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 42 नंबर। 2 संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात है। अब देखो इन दोनों का अंतर कितना है? 5। 5 बराबर है 115 के। छोटी संख्या कौन सी है? 3 ही है, तो 115 बटा 5 इंटू 3, 2 पंजे 10, 1 बचा। 23 को इससे गुना करो, 9 69। इसका आंसर कितना आया? 69। अब देखो नंबर 43। अब इन दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है, उनका अंतर दे रखा है, तो उनका योग ज्ञात करना है। अब यहाँ अंतर दे रखा है तो यहाँ भी अंतर कर दो, तो 3 का अंतर 105 के योग करना है तो 17 हो गया। 105 को 3 से काट दो, इंटू 7 हो गया। 3 तिया 9, 1 बचा, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 का 5 8 3, 3 सत्ते 21, 21 और 3 24 हो गए। ये कितना? 17 है, सॉरी 17 को 35 से गुना करना है। 5 7 85 का 5 8 8, 3 17 51, 51 और 8 59, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। एक धन राशि ए और बी इस प्रकार से विभाजित करनी है। मान लो 3 आदमी है, ए बी सी, उसको इस प्रकार से विभाजित किया जाए कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना हो, तो ए और बी का अनुपात। कोई नहीं, सीधा सा सवाल है, ए बी अनुपात सी अनुपात। अब मान लो क्या बोला? ए का हिस्सा बी से 2 गुना है, बी से 2 गुना है, तो ए का 1 मान लिया, इसका 2 गुना हो गया भाई साहब। बी का हिस्सा सी से 4 गुना है, तो सी से 4 गुना हो गया। अब इसका तो 1 आ जाता है अनुपात, आपने स्पष्ट में सवाल करे थे। इसका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? 8, यहाँ 4 और 1, तो इसका आंसर आएगा 8:4:1। ये लो, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 तक अपने क्वेश्चन हो चुके हैं।
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।